कभी कभी शरीर की कुछ बीमारियां भी जीवन के लिए बाद में अमृत बन जाता है। जो कभी बीमार ही ना हुआ, वे अपनी पूरा शक्ति अपनी काम पर, स्वयं को जानने पर, कुछ अच्छा करने पर लगा सकता है। क्योंकि शरीर उसका स्वस्थ है तो उसका पूरा ध्यान उसी में लग सकता है। पर ऐसा ज्यादातर होता नहीं। पर जो बचपन से ही स्वस्थ होते हैं उनको बुखार भी जल्दी नहीं आता। छोटी मोटी बीमारी भी इतना नहीं होता। वो फिर अपना पूरा ध्यान शरीर में भी नहीं लगा पाते हैं। वे फिर अपना पूरा ध्यान बाहर की तरफ लगाते हैं। एक बीमार इंसान जिसको कुछ न कुछ होता ही रहता है, वो ना तो जो मन चाहे वे खा सकता है, ना जो मन चाहे वो कर सकता है। पर वहीं पे जो शरीर से स्वस्थ है वे कुछ भी खा पी सकता है और कुछ भी कर सकता है। जिसको कुछ न कुछ बीमार होता ही रहता है, वे धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर पर देने लगता है। क्या खाने से क्या होता है, क्या पीने से क्या होता है, किस कारण ये हो रहा है, वे समझने की कोशिश करता है। उसका सजगता शरीर के प्रति बढ़ जाता है। तो थोड़ा समय बीतता जाता है तो वे उस चीज को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। फिर वे भोजन में ध्यान देने लगते हैं। क्या खाने से, क्या पीने से क्या होगा, उसमें सजग होने लगते हैं। फिर योगा, एक्सरसाइज ऐसे करने लग जाते हैं। जब फिर भोजन शुद्ध हो जाता है और शरीर भी स्वस्थ महसूस करने लगता है, फुर्ती और हल्का होने लगता है, तो वे धीरे धीरे शरीर को, मन को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। जब हम स्वयं को जानने के रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले भोजन शुद्धि बहुत आवश्यकता है। जाने अनजाने में भी भोजन शुद्ध हो गया, भोजन सादा हो गया, तो भी वो हमें बहुत लाभ देता है। इस तरीके से भोजन शुद्ध होता जाता है, शरीर स्वस्थ होता जाता है। तब हमें मन, विचार दिखाई पड़ने लगता है। जब मन दिखाई पड़ा, विचार दिखाई पड़ा, तब हम मन के प्रति, विचार के प्रति सजग हो सकते हैं, सजग हो जाते हैं। हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे विचार भी शुद्ध होने लगता है। जब विचार शुद्ध होता है तो धीरे धीरे भाव भी शुद्ध होने लगता है। पहले पहले हम विचार में सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, ये नहीं करेंगे, और कभी कभी हम भाव में बह जाते हैं और जो सोचा था, जो ना करना था, वो कर जाते हैं। तब वे हम अपनी वश में नहीं कर पाते हैं। पर पहले पहले ऐसा होता है। जब हम विचार को शुद्ध करने लगते हैं, विचार में हमने जैसा सोचा था उसके विपरीत होने लगा, तो होते हुए भी वे हमें दिखाई पड़ने लगता है, तो धीरे धीरे वे भी ठीक होता जाएगा। जैसा विचार था वैसे ही भाव में जीने भी लगेंगे। जब शरीर शुद्ध हुआ, मन विचार शुद्ध हुआ, भाव शुद्ध हुआ, तो बस हम तैयार हो गए। जब हम शरीर के प्रति सजग होने लगते हैं तब धीरे धीरे हमें
विचार, बुद्धि, मन सब दिखाई पड़ने लगता है। तब हमें अपनी कमजोरियाँ, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई सब दिखाई पड़ने लगता है। दिखाई पड़ना बहुत बड़ी बात है। जो अपने शरीर के प्रति भी सजग नहीं होते हैं, उन्हें तो बस बाहर ही दिखाई पड़ता है। जो बीमार नहीं होते हैं, जो स्वस्थ है, वे चाहे तो बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा काम कर सकते हैं, पर उनका ध्यान ज्यादातर उस तरफ नहीं जाता है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो बचपन से ही पूरा स्वस्थ होकर अपना पूरा शक्ति, अपनी पूरा ध्यान किसी अच्छी और बड़े काम में लगाए हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे। ज्यादातर तो ऐसे होते हैं कि अपना पूरा शक्ति, पूरा ध्यान खुद को ही बर्बाद करने में ही लगाते हैं। ना उनको अपना शरीर का पता होता है, ना विचार का, ना मन का, ना भाव का, कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि वे बाहर की तरफ देखते हैं और दौड़ते रहते हैं, कभी ठहरते नहीं। ज्यादातर ऐसे इंसान अपने खान पान का, भोजन का कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं। एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब उनके विचार में भी नहीं होता है। कभी सोच भी लिया, कर भी लिया तो कुछ दिन के लिए होता है। ऐसे इंसान पहले तो स्वस्थ है, उनके शरीर में कुछ बीमार दिखाई नहीं पड़ता है। फिर जब समय बीतता जाता है तब वे मन का अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि वे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, झूठ भी बोलते हैं, छल भी करते हैं, कर्म ही वैसे करते हैं, क्योंकि शरीर, मन, भाव किसी के प्रति भी उनका ध्यान नहीं होता है। वे बस बाहर की तरफ देखते हैं, वे बस भोग जानते हैं, किसी भी तरह का हो। फिर वे शरीर से भी अस्वस्थ होने लगते हैं। जितना समय बीतता जाता है तब वे बीमार पड़ने लगते हैं। तब उनको कुछ समझ नहीं आता है। दवाई लेने के अलावा वे कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा सा भी वे जान समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और थोड़ा क्या करने से कुछ हो सकता है, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। दवाई के सिवा फिर कुछ बचता ही नहीं। अब जितना भी जीना है बस इसके सहारा ही जीना है, ऐसे हो जाते हैं। और जो बचपन से ही थोड़ा बहुत अस्वस्थ होते ही रहते थे, बार बार होते थे, वे एक समय के बाद स्वस्थ होने लगते हैं। एक समय के बाद वे विचार और मन को भी जान लेते हैं, भाव को भी जान लेते हैं, उसको अपनी बस में भी करते हैं। और जितना समय बीतता जाता है वे शरीर से, मन से, भाव से मजबूत होते जाते हैं। ज्यादातर ऐसे इंसान ही उसी फील्ड में जाकर बाद में महारत भी हासिल करते हैं। जो बार बार बीमार पड़ता था, बाद में जाकर वही इंसान दूसरों को बीमार से मुक्त कराता है, बीमार से मुक्त होने का उपाय देता है। एक्सरसाइज कराने वाले टीचर बनते हैं, योगा सिखाने वाले टीचर बनते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत चीज़ों का खोजी कर पाते हैं, स्वस्थ कैसे रहते हैं उसका उपाय बता सकते हैं। आध्यात्मिक की राह में कुछ करना हो या संसार में ही कुछ करना हो, अच्छे से जीना हो, तो कभी कभी ये बीमारियां ही इन सब के लिए
अमृत बराबर बन जाता है। कभी कभी बीमार भी ईश्वर का वरदान ही हो जाता है। हम बस समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। हम में सही सोचने की, सही देखने की क्षमता नहीं है। सकारात्मक तो हम कम सोचते हैं, ज़्यादातर हम नकारात्मक की तरफ ही बढ़ते हैं। हम जीवन में किसी भी हाल में जी रहे हो, कैसा भी बुरा लग रहा हो, हम तब यही सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है। तब हम यहाँ नहीं सोचते कि इससे भी खराब हो सकता था, अभी जो हालत है उससे भी बहुत बुरा हो सकता था, पर हुआ तो नहीं। इस तरह से हम सोचते नहीं। हम पता नहीं अपने आप को कुछ मान लेते हैं और हालात से जूझते रहते हैं, स्वीकार करके शांति से वहाँ से निकलते नहीं हैं। जूझते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं और कुछ समझना भी नहीं चाहते हैं। फिर जूझने में ही चला गया जीवन, ठहराव तो कभी आया ही नहीं।